अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हम आपको 1977 की फ़िल्में बता रहे हैं, उनका रिव्यू दे रहे हैं। आज हमने जिस फिल्म का इंतखाब किया है उस फिल्म का नाम है इश्क इश्क। इश्क इश्क फिल्म जो है उसकी डायरेक्टर संगीता थी और उसके जो प्रोड्यूसर थे उनके वालिद साहब सैयद तैयब हुसैन रिजवी और मेहताब बानो उसकी राइटर। बेसिक आइडिया था और सैयद नूर साहब उसके मुसन्निफ थे। ये फिल्म जो थी ये 14 जुलाई 1977 को रिलीज़ हुई और इसका मेन थिएटर लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो शबिस्तान सिनेमा था। 14 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ हुई। शबिस्तान सिनेमा का इश्तहार आपको 14 जुलाई का नज़र आ रहा होगा। इसका उस दिन इसकी नुमाइश हुई और 27वां हफ्ता भी आपको नज़र आ रहा होगा शबिस्तान पे इसका। और अगर आप हम तीसरा इश्तहार दिखाएँ तो ये फिल्म जो है ये 16 सितंबर 1977 को शिफ्ट कर दी गई थी जनाब नाज सिनेमा पर। इसको वहाँ पे आपको 32वां हफ्ता नज़र आ रहा है क्योंकि शबिस्तान सिनेमा पे मेरे हुजूर रिलीज़ हुई थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जो कि चल नहीं सकी थी, लेकिन इश्क इश्क जो थी ये इतने हफ्ते चली यहाँ पे। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो ये फिल्म जो है मोती महल सिनेमा पर आई सेम उसी दिन 14 जुलाई को। मगर यहाँ पे ये फिल्म जो थी सिर्फ 3 हफ्ते चल सकी क्योंकि उसके बाद 4 या 5 अगस्त को यहाँ पे सार्जेंट फिल्म जो थी वो रिलीज़ हुई। आसिफ खान और मुस्तफ़ा क़ुरैशी की फिल्म थी। असलम ईरानी साहब उसके असलम ईरानी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो ये इस तरह से कुछ सिलसिला। और अगर हम लाहौर के दोबारा इश्तहार दिखाएं तो उसमें आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या उस वक्त का दौर था और क्या फिल्में लगी हुई थी। लाहौर के दोस्त हमारे अक्सर शिकायत करते हैं, हम बताते नहीं हैं। लाहौर में जनाब आप देखें, आपके सामने गुलिस्तान सिनेमा पर बेगम जान लगी हुई है, 25वां सिल्वर जुबली हफ्ता है। और जीरा साई लगी हुई है ओडियन पे, ये देख लें। शम्मे मोहब्बत लगी हुई है गलबन मेट्रोपोल पे, इसका 15वां हफ्ता है। और संगम फिल्म लगी हुई है नदीम साहब की, इसका 11वां हफ्ता है। तो इस तरह किस तरह हफ्तों में फिल्में चलती थी। इश्क इश्क की तरफ वापस आते हैं। इश्क इश्क में कविता, नदीम, गुलाम मोहुद्दीन, संगीता एज ए गेस्ट थी, इलियास कश्मीरी, तालिश और काफ़ी सारे बीच में अदाकार शामिल। खालिद सलीम मोटा साहब का भी अहम किरदार था उसमें, जो नदीम साहब के साथ साथ रहते हैं। तालिश और उनकी वालदा बहार थी, नदीम साहब की तालिश और जो बहार हैं ये उनके वालिदैन होते हैं नदीम साहब के। और नदीम साहब की किस तरह से एंट्री है स्टोरी भी आपको बताते हैं, लेकिन देखिएगा ज़रा कि किस तरह गधा बांधा हुआ आगे और पीछे गाड़ी है, देखिएगा। नाज़रीन, इसके टाइटल जो नाम है उसमें कैच मी नाज़रीन इसके टाइटल में जो नाम आते हैं उसमें एक गाना था अंग्रेज़ी का, कैच मी इफ़ यू कैन। उसके हवाले से उसका म्यूज़िक है इसके टाइटल में। और वही वाला फिर उर्दू में गाना इन्होंने टीना मेरा नाम रखा था। तो अच्छा, फिर इसकी अगला अगर देखें तो इसमें अहमद रुश्दी साहब का एक गाना है, मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हसीनों के जाल में। बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन है, फिल्म बंद बहुत अच्छा किया नदीम साहब, पूरे मूड के साथ, शरारती मूड के साथ उन्होंने गाना करवाया। और इसके साथ साथ इसमें अहमद रुश्दी साहब ने जो कमाल किया वो भी देखिएगा ज़रा। मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हूँ हसीनों के जाल में, फंस गया। बहुत बचपना दिखाया नदीम साहब, बड़े होते हैं लेकिन तालिश इस चीज़ से तंग है कि मेरा बेटा अगरचे वेल ऑफ है, मतलब अमीर है, लेकिन मेरा बेटा एक किस किस्म का है। वो तंग आते हैं कि इनकी बचपन की हरकतों से। बाद में वो खैर डिसाइड करते हैं कि मैंने गाँव जाना है नदीम साहब। तो उनकी वालदा जो है वो भी कहती है कि न जाने दे, शायद वहाँ जाके ठीक हो जाए, जिम्मेदारी पड़े या ज़मीनों के ऊपर वहाँ जाएगा, देखेगा सारा कुछ। लेकिन संगीता का गाना है उस सदके एज ए गेस्ट की थी इसमें, खुद वो डायरेक्टर थी क्योंकि फिल्म की। देखिएगा ज़रा। वहाँ पे नदीम साहब की जब मुलाकात होती है एक लड़की से, लेकिन उस लड़की से मिलने के बाद उसका लड़की का जो भाई होता है बड़ा जालिम किस्म का होता है, सख्त मिजाज। वो गुलामुद्दीन ने रोल किया था और कवि साहब भी थे इसमें। तो वो क्या रोल था उसमें, क्यों किस तरह सख्ती करते हैं वो अपनी, गुलामुद्दीन साहब की एंट्री कैसे है देखिएगा ज़रा। देख लूं मैं तुझे तेरे भाई दिलावर को। दिलावर गांव की इज्जत की तरफ आग उठाकर देखने वाले क्या आंखें निकाल लेता है राजू। ये जानकर भी तूने रेशमा को इस गांव से भगाने की कोशिश की।
जब नदीम साहब जाते हैं वहाँ पे और वहाँ सामना होता है कविता से, शम्मी नाम होता है गालबन, तो वहाँ पे उस नदीम साहब जो हैं, जिसने मैंने बताया बचपन के, वो किस तरीके से उसको कहते हैं कि मुझे तुम इस तरह क्यों देख रही हो, मुझे कुछ कुछ होता है। वो भी मैंने बड़ी ज़बरदस्त शॉट दिया उन्होंने, देखिएगा ज़रा। ऐसे क्यों देख रही? मेरे दिल में कुछ यूं यूं सा होता है। और जानती हो, गानों के हवाले से अगर बात करें तो मेहदी हसन, महनाज, नाहिद अख्तर, अहमद रुश्दी। अहमद रुश्दी का गाना आपने सुना, महनाज का सुनाते हैं, वो मेरा पगला मन लहराया, बहुत ही मीठा गाना है, ज़बरदस्त म्यूज़िक है और बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन, देखिएगा ज़रा। एक और गाना भी जो कि बहुत मशहूर हुआ था इस फिल्म का, तू मेरा गीत है मैं हूँ तेरी सदा, ये भी महनाज और कविता ने इसको, कविता के ऊपर फिल्म बंद हुआ, देखिएगा। इस फिल्म का एक जो इस फिल्म गाने, वैसे इस फिल्म के सारे अच्छे थे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना जहाँ पे स्टोरी का टर्न भी है, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, क्योंकि गुलामुद्दीन जो है वो उसको मारते हैं नदीम साहब को, उनकी बिनाई चली जाती है और वो नाबीना हो जाते हैं और पट्टियाँ बांधी हुई हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि गुलामुद्दीन नहीं चाहते कि वो उसकी बहन से मिले, वो मिलते हैं, देखिएगा ज़रा। एक तरफ तो गुलामुद्दीन कविता का भाई, वो इसके लिए तैयार नहीं होता कि वो लड़की उसकी बहन उससे मिलती है, दूसरी तरफ तालिश जो है वो जब आते हैं उन्हें पता चलता है सारा कुछ, वो इनकार कर देते हैं जनाब साहब के, वो शादी नहीं करवाएंगे, जो मर्जी हो, जब बेशक बेटे से हाथ भी धोना पड़े, देखिएगा। हम अपने खून से तो मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन अपने खानदान की रिवायत और उसूल नहीं तोड़ सकते। हमने गांव वालों को कहला भेजा है, जब हमारा उससे बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक के साथ ड्यूट गाना मेहदी हसन और महनाज का, आओ गले से सीने से लग के मर जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त, दो नदीम और कविता के ऊपर ये फिल्म बंद हुआ, देखिएगा। सीने से लग के मर जाएं, मर जाएं। कहानी में उस वक्त नया टर्न आता है जिस वक्त पता चलता है कि कवि साहब जो है वो तालिश के भाई हैं और इलियास कश्मीरी जो थे वो इनके वालिद थे, और कवि ने अपनी मर्ज़ी की शादी की थी और वो गरीब लड़की थी, और इलियास कश्मीरी और तालिश नहीं मानते और वो घर से छोड़ के चले जाते हैं। उनकी फिर बेटी कविता होती है, तो फिर उसका जो भी होता है आगे जाके, लेकिन देखिएगा कि किस तरह इलियास कश्मीरी और तालिश साहब जो हैं, बाप बेटा अपने, यानी तालिश के भाई को और बेटा बाप अपने बेटे को कैसे निकालता है या कैसे वो सुनाता है रिश्ते के वाले से। तुम तिहाड़ रिश्ता तोड़कर तुम्हें जनाब से आप नहीं कर सकते। मैं ऐसी हजारों लाखों जायदादें शादी और उसके प्यार पर कुर्बान कर सकता हूँ, बताओ तो फिर क्या क्यों खड़े? और फिर एक मुकाफात अमल टाइप काम शुरू हो जाता है, क्योंकि वही कवि खान जिसको निकाला जाता है उस लड़की की वजह से, उसी की बेटी का रिश्ता मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, और ये जब जाते हैं तो फिर कवि साहब तालिश साहब को कैसे सुनाते हैं कि वो उसी की बेटी है, शालवी जो भी उसका बीवी का नाम था कवि के, और कविता की माँ का जो नाम था, आप उसका रिश्ता मांगने आ गए, देखिएगा ज़रा। लेकर आग करके घर से बाहर निकाल दीजिए। उसने भी तो उस लड़की को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया है जो शाली की बेटी है, नीच खून है। खैर फिर उसके बाद कविता की शादी एक और जगह पे कर दी जाती है। वो बंदा जो है वो गधा गाड़ी में लेके जा रहा, बैलगाड़ी में लेके जा रहा होता है अपनी बीवी को, रास्ते में एक नाबीना को देखते हैं, वो नदीम साहब होते हैं, कविता को तो देखती है कि वो उसी को बिठा लेता है उसका मियाँ उसी जगह, उसी बैलगाड़ी में। वहाँ पे गाना है नैना रे नैना हम ही बुरे, ये बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन थी। कविता वहाँ पे बैठी हुई है, उसका जिससे वो इश्क करती थी वो बंदा उसी के साथ बैठा हुआ, साथ शोहर है, देखिएगा। और उसके बाद जब उसके शोहर को पता चलता है कि उसकी बीवी जो है उसको पसंद करती थी, इश्क करती थी, वो उसको तलाक दे देता है और उसको कहता है कि जाओ उसके साथ जाके जिससे तुम मोहब्बत करती हो, देखिए। जाओ शम्मी, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ।
मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। और आखिर में ट्रेजिक एंड है। मिलने के लिए आती है कविता और फिर वही वाला गाना जो मेहदी हसन खान साहब का इश्क सच्चा है, वो महनाज की आवाज़ में कविता के ऊपर पिक्चराइजेशन है उसकी, देखिएगा। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पर संगीता की इश्क इश्क फिल्म एक कामयाब फिल्म थी और इसमें नदीम साहब का जो किरदार है वो नदीम साहब पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके थे, यानी दिल लगी में शौक और चंचल टाइप, गोपी कह रहा हूँ, नादान फिल्म तो बिल्कुल ही उस तरह की थी, चले उसमें उनका लहजा वगैरह भी चेंज था, लेकिन ये बाद में फिर साइमा में भी उन्होंने किरदार किया इसी तरह का टाइप का बचपन का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ट्रांजिशन होती है। तो इस तरह के किरदारों में नदीम साहब को क्योंकि पसंद किया जाता था। दहलीज़ के अलावा मेरे ख्याल में उनकी ज़्यादातर जो फिल्में हैं, दहलीज़ और कुर्बानी, दो ऐसी फिल्में हैं जिसमें और उनकी इस तरह का दिखाया संजीदा रोल है उनका, दहलीज़ और कुर्बानी, वो फिल्में कामयाब हुई हैं। लेकिन ज़्यादातर नादान से उठा के दिल लगी देख लें और फिल्में देख लें तो उसमें ज़्यादातर नदीम साहब को इस तरह के किरदार में बहुत पसंद किया गया। और फिर हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है कि मोहम्मद अली साहब अगर डाकू अच्छे लग रहे हैं या बाबरा के बाप अच्छे लग रहे हैं तो उनको वो काम दे दिया जाता है, बाप का या डाकू का। और अगर शाहिद साहब किसी मनफी किरदार में अच्छे हैं जैसे शबाना में थे वो दे दिया जाता है, अरफा सिद्दीकी बहन के किरदार में अगर अच्छी लगी थी तो वो दे दिया जाता है। हमारे यहाँ इसी किस्म की, और मेरे में पड़ोसी मुल्क में भी ऐसा ही होता है कि जो किरदार जिस तरह के हैं वो उसमें एक्सपेरिमेंट फिर ज़रा कम ही किए जाते हैं। तो इस तरह दे दिए, वहीमा साहब को रोमांटिक किरदार ज़रा ज़्यादा पसंद थे या वो अच्छा करते थे, लोग उनको उस पर पसंद करते थे, तो वो उस तरह के किरदार दे दिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म ठीक थी, अच्छी थी, उसकी कहानी के और गानों का ख़ास तौर पे गानों की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इसमें, इसकी फिल्म की सक्सेस में। और कविता बाय द वे नदीम साहब के साथ बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं समझ आती कि कविता का कैरियर इस तरह का क्यों रहा कि उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब ज़्यादा किया तो है उतना नहीं जिस तरह का उनके ज़माने में उनसे पहले वाली या उनके बाद वाली हीरोइनों ने अपने नाम पैदा किए हैं। तो कविता का भी नाम होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने बाद में एक्शन फिल्में भी की, इन्होंने हर किस्म की फिल्में की, पंजाबी फिल्में भी की, लेकिन वो मकाम नहीं बना सकी। अगरचे इनकी केमिस्ट्री, मोहब्बत कहानी उठा के देख लें और फिल्में उठा के देख लें, बहुत अच्छी थी नदीम साहब के साथ। तो ये कुछ चीज़ें थी। अपना ख्याल रखिए। अभी तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।